अगले दिन सैम सड़क पर जाकर लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग करते समय उसके रंग खत्म हो जाते हैं। वो नया रंग ढूंढता है पर नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि कल रात एलियनों के स्पेसशिप से एक अजीब पेन गिरा था। सैम सोचता है उसी पेन को एक बार ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने पेन से एक चीज बनाई वो चीज सच में आ गई। टेस्ट करने के लिए वह एक सेब बनाता है, तभी असली सेब हाथ में आ जाता है। सैम खुश होकर सेब खा लेता है और सबूत दिखाने दोस्त के पास भागता है। दोस्त उसकी बात पर हंस देता है, कहता है तू पागल हो गया है, लेकिन सैम उसके सामने सोने का टुकड़ा गोल्ड बार बनाता है। वो तुरंत असली नहीं होता। दोस्त गुस्से में कागज खिड़की से बाहर फेंक देता है। कागज नीचे बूढ़े मकान मालिक के सिर पर गिरता है। वह चिल्लाता है ईंट क्यों फेंक रहे हो, लेकिन जब देखता है कि असली सोना है तो चुपचाप जेब में डालकर निकल जाता है। यह देखकर दोस्त मान जाता है कि पेन सच में जादुई है। दोस्त खुशी से कहता है और बड़ा सोना बना। सैम बड़ा सोना भी बना देता है। मजाक मजाक में सैम एक बड़ा महल बना देता है जो शहर के बीच अचानक खड़ा हो जाता है। लोग और पुलिस डर जाते हैं, पूछते हैं इतना बड़ा महल इतनी जल्दी यहाँ कैसे आया। डरकर सैम पेन का बटन दबाता है, महल गायब कर देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। कमरे में आकर दोस्त कहता है चलो अब करोड़ रुपए बनाते हैं। दोस्त कोशिश करता है पर बना नहीं पाता, लेकिन सैम पेन से ढेर सारे नोट बना देता है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। तभी वहाँ मकान मालिक उनसे रूम का किराया मांगने आता है। सैम और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। सैम नोट फेंक कर कहता है 100 साल का किराया एक साथ दे दिया। मालिक हक्का बक्का रह जाता है। अब सैम बहुत अमीर बन जाता है। वह 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदता है, लड़कियों के साथ फुल अय्याशी करता है। फिर वह ऑफिस जाकर कैश रुपयों से महल और विला खरीद लेता है। वहीं उसकी पुरानी प्रेमिका भी होती है जो अब पछता रही थी सैम को छोड़कर। रात को सैम अपनी अंधी प्रेमिका मेरी को नया महल दिखाने ले जाता है। वह चाहता है कि मेरी अंदाजा लगाए ये महल कितने करोड़ का है, लेकिन मेरी ने पहले ही लोगों से सुन लिया होता है 20 करोड़ का महल। सैम को बुरा तो लगता है पर पार्टी और खुशियां जारी रहती हैं। मेहमान मेरी को बधाई दे रहे हैं। मेरी अंधी है, इसलिए सैम एक लड़की को कहता है कि वह महल का हर चीज समझाए, झूमर, सजावट और महल की सुंदरता। फिर सबके सामने सैम मेरी को शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन मेरी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सैम हैरान होकर पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी कहती है मैं करती हूँ। सैम फिर पूछता है तो सबके सामने मना क्यों किया। मेरी कहती है मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया। तुम अमीर हो और मैं अंधी, शादी करोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तुम्हें दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।